एक्सीडेंट के बाद मैं 3 साल घर में डिप्रेशन में पड़ी रही। मैं कभी बाहर नहीं जाती थी। मैं तरस जाती थी कि मैं बाहर का नज़ारा देखूं। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं सेकंड फ्लोर से गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। मैं व्हील चेयर पे आ गई। आदाब, आप जीके टीवी देख रहे हैं। मैं हूं नदीम गुलजार और इस वक्त मैं अनंतनाग के एक इलाके में मौजूद हूं, जहां पे मेरे साथ फाइका गुलजार है, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर है। क्योंकि 2019 में इनके साथ एक ऐसा एपिसोड हुआ था जिसकी वजह से फिर ये व्हील चेयर पे आ गई थी। क्या जर्नी रही इनकी, किस तरह से जो एक्सीडेंट हुआ है और फिर किस तरह से अपने आप को संभाला है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। और अभी क्या जो है फाइका अभी सेटिस्फाइड है अपनी ज़िंदगी से। बहुत बहुत शुक्रिया फाइका ग्रेटर कश्मीर से बातचीत करने के लिए। जब ये जो आपका इंसिडेंट हुआ है, हादसा पेश हुआ है, उससे पहले आपकी कैसी ज़िंदगी थी, क्या कर रही थी, तो तब से जाके अभी आपकी लाइफ कैसे चल रही है और कहाँ पे भी अपने आप को पा रही है? मेरा नाम फाइका गुलजार है। मैं अनंतनाग से हूँ। 2019 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं सेकंड फ्लोर से गिर गई थी, जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है। मैं व्हील चेयर पे आ गई। पहले मुझे पता नहीं था मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ये भी पता नहीं था कि मैं हमेशा व्हील चेयर पे आऊँगी। मैं व्हील चेयर को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो धीरे धीरे बाकी लोग जब मैंने देखे व्हील चेयर पे बास्केटबॉल खेल रहे हैं, तो उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई। खासकर जावेद अहमद टाक जो बिजबिहारा से है, उसने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। उसके बाद मैंने स्पोर्ट ज्वाइन किया 2024 में। तो मैं उसी साल नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई थी। तो 2025 में मैंने आर्म रेसलिंग ज्वाइन की, तो मैं उसमें भी पार्टिसिपेट करती हूँ। फाइका यहाँ पे जानेंगे क्योंकि एक नॉर्मल लड़की थी। आप 12th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम आपने पास किया था। उसके बाद कुछ ड्रीम्स होते हैं कि अब मुझे डॉक्टर बनना है या टीचिंग में जाना है, कोई प्रोफेशन चूज़ करना है। जब भी आपके पास ये एक डार्क इंसिडेंट हुआ है, तो उसके बाद क्या आपको लगा कि वो प्रोफेशन में कंटिन्यू कर सकती हूँ या कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था इसके लिए? एक्सीडेंट से पहले मेरा सिंपली एक ड्रीम था कि मैं टीचर बनूं, सिंपली, और स्पोर्ट्स पर्सन। टीचर बनने का ड्रीम तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स पर्सन बनना, ये ड्रीम पूरा हो गया मेरा। अभी जब आपका एक्सीडेंट हुआ, आपकी सर्जरीज भी हुई है, तो उसके बाद आपने कैसे स्ट्रगल किया? मतलब कितना टाइम घर पे दिया और कैसे आइडिया आया कि आप मुझे ये जो है स्पोर्ट्स करना है? एक्सीडेंट के बाद मैं 3 साल घर में डिप्रेशन में पड़ी रही। मैं कभी बाहर नहीं जाती थी। मैं तरस जाती थी कि मैं बाहर का नज़ारा देखूं। लेकिन फिर घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है। मैं जब भी बोलती थी मुझे पिकनिक जाना है, वहाँ नानी हाल जाना है, तो वो मुझे हमेशा ले जाते थे। कहीं भी जहाँ पे मैं बोलूँ बाहर जाना होता है, तो वो मुझे ले जाते हैं। फिर घर में मैंने एक्सेसिबल रैंप बनाया। फिर मैं उसके बाद मैं आसानी से बाहर निकल पाती थी। आंगन में या बाहर कहीं भी जाना होता है तो घर वाले साथ होते हैं। अभी डिपेंडेंट है आप किसी पे? जैसे आपने व्हील चेयर है, कोई संभालने वाला है, या आपने कुछ ऐसा इर्द गिर्द माहौल बनाया है, ऐसा सेटअप बनाया है जिससे आप डिपेंडेंट किसी पे नहीं है? मैंने अपने रूम का वैसा ही सेटअप बनाया है कि बाहर जाने का रास्ता, जैसे वॉशरूम होता है, वो अटैच रखा अपने रूम में। मैं सब कुछ खुद करती हूँ, मुझे किसी के हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कश्मीर में बहुत सारे नौजवानों के साथ या लोगों के साथ इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं जो अब व्हील चेयर रिडन हो गए या बेड रिडन हो गए। क्या कहेंगे उनसे कि किस तरह से उनको शुरुआत करनी चाहिए ताकि जो उनकी लाइफ ईजी बन जाए? उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ, जो भी डिसेबल है, घर में पड़ा रहा है, उनके लिए ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप घर में मत रहे, बाहर निकलिए, स्पोर्ट ज्वाइन कीजिए, बाहर का मज़ा लीजिए, घूमिए। हर घर के अंदर कुछ नहीं मिलने वाला, ये सब अल्लाह की तरफ से होता है, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सेटिस्फाइड है इस लाइफ से? बहुत ज़्यादा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिशें क्या रहेंगी आगे जाके? क्या ड्रीम है अभी? इस व्हील चेयर से क्या करना चाहेंगे? यही व्हील चेयर बास्केटबॉल आगे बढ़ाएंगे। मैं इंशाल्लाह चाहती हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है कोशिश करेंगे कि इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। साथ साथ वो बताइए कि जो पेशेंट्स है, इनके पेरेंट्स को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए अपने बच्चों का, और क्या जो है उनको क्या अहमियत देनी चाहिए ताकि वो कुछ कर पाए? कुछ डिसेबल ऐसे हैं कि उनको घर वाले अलो नहीं कर रहे हैं स्पोर्ट ज्वाइन करने का या बाहर जाने का। जब हम किसी को बोलते हैं कि आप स्पोर्ट ज्वाइन करो, वो वहाँ से बोल रहे हैं कि घर वाले परमिशन नहीं देते ये चीज़ करने को। मैं उन पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को स्पोर्ट ज्वाइन करवाए। उनको घर में मत रहने दे। घर के अंदर मतलब एक इंसान को डिप्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो घर के बाहर निकलने से इंसान का गुस्सा भी
कम हो जाता है और डिप्रेशन से भी बाहर निकलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फाइका जी के से बातचीत करने के लिए।